हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे वैदिक काल के बारे में। इसके पहले लेक्चर में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए जाकर के पुराने लेक्चर्स देख लीजिए, और अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आज के क्लास में ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। लेकिन उसके पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि समय समय पे जब भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? वैदिक सभ्यता के बारे में। अब ये जो हमारा वैदिक सभ्यता है ये आया कब से, है ना? इसका टाइम पीरियड कब से है? तो 1500 से 600 बीसी है। ठीक है, 1500 से 600 बीसी। ठीक, अब ये 1500 से 600 बीसी तक तो है वैदिक सभ्यता, लेकिन केवल इससे काम तो नहीं चलेगा आपका कि 1500 से 600 बीसी तक है। तो अब इसके बारे में जो है 3 तरीके से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, कि वैदिक काल जो है उसको किन किन तरीकों से बांटा गया है। ठीक है, तो देखा जाए तो कितने तरीके से? 2 तरीकों से बांटा गया है, एक पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल बेसिकली तब का समय जब लोहे की खोज हो गई थी और कृषि में जो है क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को हम लोग जो है अच्छी तरीके से समझेंगे, जिसमें कि पूर्व वैदिक काल का आपका टाइम पीरियड 1500 से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल का कब से कब तक है आपका? तो 1000 से 600 बीसी तक है। ठीक, उसके बाद जो है अब इस वैदिक काल को जानने के स्रोत कौन से हैं, है ना? सोर्सेज कहा जाता है ना, कि कोई जो है न्यूज वगैरह पता चलती है तो कहता है सूत्रों के हवाले से पता चला है ना? सोर्सेज क्या है इसके? तो जानने के स्रोत क्या होता है? तो कौन कौन से हैं? वेद, पुराण और उपनिषद। ठीक है, क्योंकि इसी समय जो है इन सब की रचना हुई थी कहा जाता है। तो किससे किससे पता चलेगा इसके बारे में? वेद, पुराण और उपनिषद। ठीक है, उसके बाद जो है क्या देखेंगे हम लोग कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल तुलनात्मक अध्ययन, है ना? यानी कि कंपैरिजन करेंगे हम लोग, कंपेयर करके देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल में क्या स्थिति थी और उत्तर वैदिक काल में क्या स्थिति थी मानव की, है ना? और उसमें जो है बेसिकली हम लोग 4 स्तर पे इसको तुलना करेंगे। सामाजिक स्तर पे, मतलब सामाजिक जीवन कैसा था व्यक्ति का। राजनैतिक स्तर पे कि राजनैतिक जीवन कैसा था मनुष्य का, पूर्व वैदिक काल में कैसा था और उत्तर वैदिक काल में कैसा हो गया, है ना? आर्थिक स्थिति, है ना, कि जब लोहे वगैरह की खोज हुई थी तो अधिशेष बचता था, है ना, कि आप जो है केवल अपना पालन पोषण नहीं करेंगे, कुछ बचाएंगे और उसका व्यापार भी कर सकते थे। ठीक है, लोहे की खोज होने की वजह से। और धार्मिक, ठीक है, ये चारों कंडीशन कि पहले जो है क्या था? धर्म जो है वो प्राकृतिक पूजा, है ना, देवी, किसी देवी की पूजा, किसी देवता की पूजा, है ना, ये सारी चीजें थी। कुरीतियां नहीं थी। बाद में क्या हुआ? कुरीतियां बढ़ गई, आडंबर बढ़ गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे पूरा अच्छे से कंपेयर करके और बहुत अच्छे तरीके से वैदिक काल को समझेंगे। ठीक है, फिर आगे जो है अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये तो हम लोग देख लिए कि क्या क्या हम लोग आज के लेक्चर में और वैदिक काल में पढ़ेंगे। क्या चीजें? पहले कि इसको कैसे विभाजित किया गया, इसके जानने के स्रोत क्या हैं, उसके बाद तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग कि वैदिक काल के बारे में। ठीक, क्या लिखा है? वह काल जिसकी जानकारी स्रोत वेद हो। ठीक है, मतलब कि जिस काल की जानकारी हमें वेद से मिलती है उसे ही हम क्या कहेंगे? वैदिक काल कहेंगे। ठीक है, कितना सिंपल है ना,
क्या कह रहा है, जिस काल की जानकारी हमें वेद से मिलती है वही क्या है, वैदिक काल है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, वेद क्या है ना। अब कह रहा है वेद से जानकारी मिलती है, तो अब जानना पड़ेगा ना कि वेद है क्या आखिर। ठीक, तो क्या कह रहा है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, वेद का क्या अर्थ होता है, ज्ञान होता है। ठीक, वेद की रचना किसने किया, महर्षि वेद व्यास ने किया। ठीक है, इनके नाम में ही वेद है ना। तो किसने किया है, महर्षि वेद व्यास जी ने किया है। किसकी रचना, वेद की रचना। ठीक, उसके बाद क्या है हमारा, वेदों का संकलन सप्त सैंधव, सप्त सैंधव का मतलब 7 नदियों का प्रदेश में किया गया। ठीक है, 7 नदियों के प्रदेश है ना। सिंधु नदी है आपका, चेनाब है, रावी है, झेलम है, सतलज है, व्यास है ना, गंगा है, यमुना है। ठीक है, ये सारी नदियां हैं। तो सैंधव प्रदेश कौन है, अपना भारत है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, वेदों के उपनाम। ठीक है, कि वेदों के कुछ उपनाम भी हैं। क्या है, तो अपौरुषेय। ठीक है, अपौरुषेय ये क्या है, मानव द्वारा निर्मित नहीं है। देवकृति, ये किसने लिखा, देवताओं ने लिखा है। और श्रुति संहिता, जिसे सुन करके लिखा गया हो, वो क्या है, श्रुति संहिता है। ठीक, क्लियर। वापस से, अपौरुषेय यानी जिसने मनुष्य द्वारा जिसको नहीं लिखा गया, देवकृत जिसको देवताओं ने लिखा, और श्रुति संहिता जिसे सुन करके लिखा गया है। नाम से ही क्लियर है, श्रुति यानी कि सुना गया हो। ठीक, अब जानने के स्रोत पढ़ेंगे हम। ठीक, जानने के स्रोत में सबसे पहले वेद। ठीक, वेद के बारे में हम जानेंगे। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, वेद क्या है, अब वेद में सबसे पहले क्या है आपका, ऋग्वेद है। ठीक है, वेद में भी सबसे पहले क्या है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, सबसे प्राचीन वेद क्या है, ऋग्वेद है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, देवताओं की प्रार्थना के लिए यह लिखे गए। ठीक है, यानी कि ये जो ऋग्वेद है वो लिखा क्यों गया है, ये भी पूछता है एग्जाम में। तो किस लिए, देवताओं की प्रार्थना के लिए। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्ति है। ठीक है, कितने मंडल, 10 मंडल, 1028 सूक्ति, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति का उल्लेख किया गया है। ठीक है, किसकी, पुरुष सूक्ति, जिसमें वर्ण व्यवस्था बेसिकली बात करता है। ठीक है, किसके बारे में, वर्ण व्यवस्था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करता है। ठीक, कितने तरह के वर्ण होते हैं भाई, 4 तरीके के, पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ठीक है। अब पहली बार उल्लेख कहां मिला है शूद्र का, तो कहां मिला है, 10वें मंडल में मिला है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में अस्पृश्यता का कोई उल्लेख नहीं है। देखिए अपना वेद जो है कितना पवित्र है, यहाँ पे कहीं भी अस्पृश्यता का कोई उल्लेख नहीं है ना। और देखा जाए तो मानव जो है वो, उसका काम जो है कर्म पे आधारित था। जब आप पूर्व वैदिक काल देखेंगे तो उस समय कोई आडंबर कुरीतियां नहीं थी समाज में। सबको जो है एक समान सबके साथ व्यवहार किया जाता था। जिसका जो कार्य होता था वही उसकी जाति होती थी, वही उसका वर्ण होता था। अगर कोई ज्ञान देने का काम करता था, है ना, पढ़ने पढ़ाने का काम करता था, तो वो क्या कहलाता था, ब्राह्मण कहलाता था, है ना। जो से रक्षा करता था, है ना, सेना वगैरह जो रक्षा करते थे लोगों का, जैसे कि राजा, है ना, तो उन लोग को हम क्या कहते थे, क्षत्रिय कहते थे। ठीक है, जो सबकी से रक्षा करे, है ना। जो व्यापार करते थे, ठीक है, व्यापार वगैरह करते थे, वो क्या कहलाते थे, आपके वैश्य कहलाते थे। और जो सबकी सेवा करते थे वो शूद्र कहलाते थे। ठीक है, तो अब शूद्र को अगर ऐसे कैटेगरी में देखा जाए, तो जो अगर आज के जमाने में देखा जाए कर्म पे आधारित, तो इसका मतलब जो आईएएस पीसीएस होते हैं वो भी क्या हैं, शूद्र हैं। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, है ना। कि जब वो ऐसा काम करते हैं जिससे जनता की सेवा हो, तो वो क्या है, शूद्र हैं।
पुलिस ऑफिसर क्या है, शूद्र है, उस हिसाब से देखा जाए तो, है ना, क्योंकि भाई कर्म पे आधारित था, कर्म पे बेस्ड था, है ना। और जो भी व्यापार करता है, जैसे कि आपके जो हैं ये अडानी अंबानी हो गए, वो क्या है, वैश्य हैं देखा जाए तो, है ना। जाति तो थी नहीं उस समय, कर्म पे आधारित था। ये तो बाद में मानव ने बना दिया ना, लोगों ने बना दिया कि जो जिस जाति में जो जिसके यहाँ पैदा ले लिया वो उस जाति का हो गया। पहले तो ऐसा था नहीं, मानव ही क्या किया है, अपने विनाश का कारण बना है ना। मानव ही क्या किया है, एकता को खत्म किया है। मानव ही क्या किया है, लोगों में भेदभाव जैसे चीजों को उत्पन्न किया है ना। यही रीजन है कि बाद में आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म आते हैं, और बाद में उसमें भी जब कुरीतियां आती हैं तो फिर आपके भक्ति आंदोलन होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें समय समय पे परिवर्तित तो होती रहती है। जब भी ऐसी चीजें इन्वॉल्व होंगी कहीं भी, किसी भी समाज में, उसका परिवर्तन निश्चित है और उसका पतन निश्चित है ना। क्योंकि पतन होने के बाद ही क्या होगा, एक नया परिवर्तन आएगा, है ना। तो ये सारी चीजें थी, बाद में लोगों ने उसमें भी उपजातियां बना लिया, और अब तो लोग जाति पे इतना ज्यादा मरते हैं जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। लेकिन रियल में जब अगर आप कभी भगवत गीता पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसा जिसका कर्म वो उसकी जाति, है ना। और इसी पे ही इंसान को बेस्ड होना चाहिए। शिक्षा का यही एक जरिया होता है कि भाई शिक्षा कोई क्यों ग्रहण करता है, ताकि आपकी बुद्धि शुद्ध हो, आपका मन शुद्ध हो, आप जान सके क्या सही है क्या गलत है ना। चलिए ज्यादा ज्ञान हो गया लेकिन जरूरी था। एज अ टीचर अगर मैं पढ़ा रही हूं तो मेरा कर्तव्य है आपको अच्छी चीजें सिखाना, ठीक है। चलिए, तो अब भाई इतना याद रखिएगा कि अस्पृश्यता का यानी छुआछूत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था हमारे वेद में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 10वें मंडल में तो ये चीजें थी। 9वें मंडल में क्या है, सोम देवता का उल्लेख है, ठीक है। 9वें में किसका, सोम देवता का उल्लेख है। 7वें में क्या है, 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है, ठीक है। किसका वर्णन है, 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है, कहां, 7वें मंडल में, ठीक। उसके बाद क्या, इस युद्ध में एक तरफ कौन था, राजा सुदास थे, और दूसरी तरफ अन्य 10 राजा थे, ठीक है। इन राजाओं का नेतृत्व कौन किए थे, तो विश्वामित्र करे थे, ठीक है, विश्वामित्र ने करा था। अब क्या है आगे, आगे क्या है आपका कि यह परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था, ठीक है। परुष्णी नदी, इसी को ही हम रावी नदी कहते हैं एट प्रेजेंट टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस युद्ध में कौन जीता, राजा सुदास जीते, जो अकेले ही लड़ रहे थे, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, चौथे मंडल में क्या है, कृषि कार्य के बारे में वर्णन है। तीसरे मंडल में किसका वर्णन, गायत्री मंत्र का वर्णन है, ठीक है। और लेखक कौन है, विश्वामित्र है, ठीक है। यह किसको रिप्रेजेंट करता है, देवी सावित्री को समर्पित है, ठीक। अब वापस से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं पीडीएफ चेंज करूंगी, ठीक है। हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या देखे हैं भाई, वेद के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में, कि वैदिक काल जो है कब से शुरू हुआ, 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी। उसके बाद हम लोग 3 चीजें देखें, क्या क्या, पहला तो इनको 2 भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद हम लोग जानने के स्रोत देखें कि कौन कौन से इसके जानने के सोर्सेस हैं, तो वेद, पुराण और उपनिषद, ठीक। उसके बाद हम लोग बोले कि क्या देखेंगे आगे, तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे, ठीक है, समाज का, कि पूर्व वैदिक काल में कैसी सिचुएशन थी और उत्तर वैदिक काल में कैसी सिचुएशन थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि वैदिक काल कहते किसको हैं, तो जिसमें वेद के बारे में जानकारी है, जिसका स्रोत ही वेद बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें कि वेद है क्या, तो वेद का मतलब ज्ञान। वेद को लिखा किसने, महर्षि वेद व्यास ने, ठीक है। और कहा, तो सप्त सैंधव प्रदेश में, ठीक। उसके बाद हम लोग देखें कि वेद के बारे में, जिसमें हम लोग सबसे पहले ऋग्वेद देखे हैं, क्या कि सबसे प्राचीन वेद है। इसमें जो है 10 मंडल है, 1028 सूक्त है,
10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। 9वें में सोम देवता के बारे में बताया गया है। 10 राजाओं के युद्ध के बारे में कहा 7वें मंडल में। परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। राधा सुदास जो है वो विजयी हो गए थे। चौथे मंडल में कृषि कार्य से रिलेटेड, और तीसरा मंडल जो है गायत्री मंत्र को बताता है। और लिखा किसने? तो महर्षि विश्वामित्र ने। ठीक है। हाँ, अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद में नदियों का एक अध्याय आता है जिसे हम क्या कहते हैं? नदी सूक्त कहते हैं। ठीक है, नदी सूक्त। अब सबसे ज्यादा जो है कौन सी नदी के बारे में क्या चीजें कही गई हैं उसके बारे में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इससे तो हम लोग जानेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सबसे ज्यादा पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी। सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में? सिंधु नदी का। ठीक है, गंगा नदी का उल्लेख 1 बार किया गया है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। ठीक है, तीनों याद रखिएगा। अभी हम वापस से क्या कराएंगे? रिवाइज करा देंगे एक बार, तो उसका आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नदियों के नाम के बारे में। ठीक है, कुछ नदियां हैं जिसके नाम के बारे में क्या है, अलग अलग समय पे नाम चेंजेस हो गए। पहले क्या नाम थे, मतलब वैदिक काल में क्या नाम थे, और एट प्रेजेंट टाइम क्या नाम है। ठीक है, जैसे कि आपका पनुष्णी नदी है, उसको हम क्या कहते हैं? रावी, हम बताए थे। ठीक है, इसका कलर हम चेंज कर ले। ठीक, पनुष्णी का क्या नाम है? रावी नदी। अस्कनी को क्या कहते हैं? चेनाब। कलर नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, चेनाब अब दिख रहा होगा। वितस्ता को क्या कहते हैं? झेलम। ठीक है, झेलम। विपाशा को क्या कहते हैं? व्यास। सतुद्री क्या है? सतलज। ठीक है, नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे, पुराना नाम और नया नाम, तो थोड़े से चेंजेस हैं, बाकी आप जान जाएंगे देखते ही कि ये किसके बारे में कह रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? सदा नीरा किसको कहेंगे? गंडक। कुंभा किसको कहेंगे? काबुली। और सुवास्तु किसको कहेंगे? स्वास्ति। और गोमल किसको कहेंगे? गोमती। है ना, याद हो जाएगा? वापस से रिवाइज करा दें। परुष्णी को रावी, है ना, अस्कनी को चिनाब, वितस्ता को झेलम, विपाशा को व्यास, सतुद्री को सतलज, सदानीरा गंडक, कुंभा कौन? काबुल, स्वास्तु को स्वाति, और गोमल को गोमती नदी। ठीक है, याद हो जाएगा? चलिए, इसके बाद जो है ऋग्वेद काल के महत्वपूर्ण देवताओं के बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, कि कौन कौन से देवता थे उस समय। तो सबसे प्रमुख देवता कौन थे हमारे इसमें? इंद्र थे। ठीक है, और ऋग्वेद में इनको जो है कितने मंत्र समर्पित हैं? 250 मंत्र समर्पित हैं। ठीक है, 250 मंत्र किनको समर्पित हैं? इंद्र देवता को समर्पित है। ठीक है, इंद्र देवता को समर्पित है। फिर कह रहा है दूसरे सबसे प्रमुख देवता कौन? अग्नि। उनको 200 मंत्र क्या है? समर्पित है। ठीक है, पहले कौन? इंद्र, दूसरे अग्नि। ठीक, अब क्या कह रहा है कि 2007 में ऋग्वेद को यूनेस्को ने क्या किया है? विश्व विरासत घोषित कर दिया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। ठीक है, विश्व विरासत, तो याद रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज उसको क्या किया गया है? घोषित कर दिया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या देखेंगे? सामवेद। ठीक है, हम लोग ऋग्वेद देख चुके हैं, आगे हम लोग क्या देख रहे हैं? अब सामवेद। सामवेद का मतलब क्या है? संगीत। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, शाम का मतलब क्या है? संगीत। अब क्या कह रहा है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक कौन है? सामवेद। ठीक, इसके बारे में बस इतना ही जानना है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जितने से क्वेश्चन बनता है हमको उतना ही जानना है किसी चीज के बारे में। ठीक, यजुर्वेद क्या है? कर्म कांड और यज्ञ से संबंधित है। यजुर्वेद नाम में यज्ञ आ रहा है ना, तो याद रखिएगा कर्म कांड और यज्ञ से संबंधित है। एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों भाषा में लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका? अथर्ववेद। ये ऐसा एकमात्र वेद है जो जादू टोना भूत प्रेत अंधविश्वास रिलेटेड है। ठीक है, इन सारी चीजों से क्या है? रिलेटेड है। कौन?
आपका अथर्ववेद। ठीक है, उसके बाद जो है आगे क्या कह रहा है, इसका संबंध इहीलॉक से है। ठीक है, इहीलॉकी ज्ञान से है। ठीक है, और बाकी सबका कौन है, त्रिवेद है। त्रिवेद कौन कौन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, इन तीनों को संयुक्त रूप से बोलते हैं। और इहीलौकिक ज्ञान किसको बोलते हैं हम लोग, अथर्ववेद को कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब्दुल कादिर फारसी ने अथर्ववेद का फारसी अनुवाद क्या किया था, शुरू किया, जिसे इब्राहिम सर हिंदी ने क्या किया, पूरा किया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अथर्वा अंगिरस ने अथर्ववेद का संकलन किया है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक है कुछ नहीं, आराम से याद हो जाएगा। और ये मैंने अभी बताया है कि त्रिवेद किसको कहेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, मतलब वेद त्रयी। ठीक है, ठीक है, क्लियर यहां तक। अभी वापस हम रिवाइज कराएंगे एक बार। ठीक है, उसका आप चिंता ना करिए। चलिए, अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वेद, उसके पुरोहित, उसके ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके उपनिषद, और फिर हम लोग देखेंगे उपवेद। ठीक है, ये जो चार्ट है इसका मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मन करे तो नोट्स में उतार लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट इसको देख रहा है और इसको पढ़ रहा है, वो जानता होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसका देखेंगे, ऋग्वेद का। इसको हम लोग उसके पुरोहित को क्या कहेंगे, होता या होतु। ठीक है, अब इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऐतरेय या कौशितकी। ठीक है, उसके बाद क्या है, उपनिषद क्या है, ऐतरेय और कौशितकी। ठीक है, सेम है। और उपवेद क्या है, आयुर्वेद। ठीक है, ये चीज तो याद रखिएगा कि उपवेद क्या है। ठीक, फिर क्या है, यजुर्वेद को क्या बोलते हैं हम, अधर्व्यू। ठीक है, तैतरेय या शतपथ इसके क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक, और इसके जो उपनिषद है वो क्या है, तैतरेय, ईशोपनिषद और दाण्यक और धनुर्वेद। ठीक, अब इसके उपवेद क्या है, तो धनुर्वेद है। ठीक है, सामवेद क्या है, उदगाता, तांडय, जैमिनी, छांदोग्य, केन। ठीक है, इसके क्या है, उपनिषद और गंधर्व वेद है। ठीक है, सामवेद का क्या है, गंधर्व वेद। ठीक, उसके बाद क्या है, अथर्ववेद। अथर्ववेद ब्रह्मा इसके पुरोहित हैं, गोपथ क्या है, ब्राह्मण। ठीक, प्रश्न, मुदक, मांडुक्यो क्या है इसके उपनिषद, और शिल्पवेद क्या है, इसके उपवेद है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, इसके बाद आपका आता है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा क्या, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो अब जो है वापस से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक हम लोगों ने जो जो देखा है। ठीक है, ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा है, सबसे पहले कि अभी इसमें जो है कि ऋग्वेद में नदियों का एक अध्याय आता है जिसको हम क्या कहते हैं, नदी सूक्त कहते हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसलिए पढ़ना इसको क्या है, जरूरी है। ठीक, तो पहला क्या कह रहा है, सबसे ज्यादा नदी जिसके जो है पवित्र है। ठीक है, तो किसका है बारे में कहा गया है, सरस्वती नदी के बारे में। फिर सबसे ज्यादा किसका उल्लेख किया गया है, सिंधु नदी का, गंगा नदी का 1 बार और यमुना का 3 बार। ठीक, उसके बाद हम लोग देखें कि नदियों के नाम जो पुराने प्राचीन टाइम में क्या थे, वैदिक टाइम में, और अब क्या है। तो परमुष्णी को क्या बोलते हैं, रावी, अस्कनी को चिनाब, वितस्ता को झेलम, विपाशा को व्यास, सतुद्री को सतलज, सदानीरा को गंडक। उसके बाद जो है हम लोग क्या देखें, कुंभा को काबुल, स्वास्थु को स्वास्ति और गोमल को गोमती। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखें कि सबसे प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र थे, और सेकंड नंबर पे कौन थे, अग्नि थे। इंद्र के बारे में कितनी बार मंत्रोच्चारण किया गया है, यानी कि उनको समर्पित किया गया है, 250, और अग्नि को 200। ठीक, उसके बाद हम लोग देखें कि इसको जो है
विश्व विरासत घोषित किया गया है कब? यूनेस्को के द्वारा 2007 में। किसको? ऋग्वेद को। ठीक। फिर हम लोग देखें सामवेद। सामवेद को क्या कहते हैं हम? संगीत का वेद कहते हैं। और भारतीय संगीत का जनक कौन है? सामवेद है। ठीक। उसके बाद हम लोग यजुर्वेद देखते हैं। यजुर्वेद क्या है? आपके यज्ञ कर्म कांड के बारे में बताता है और एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? एकमात्र वेद जिसमें जादू टोना भूत प्रेत और अंधविश्वास के बारे में क्या किया गया है? बताया गया है। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि ये जो है यही लौकिक है और इसको जो है अब्दुल कादिर फारसी में क्या किए थे? अथर्ववेद को फारसी में अनुवाद किए थे, जिसे पूरा कौन किया? इब्राहिम सरहिंदी ने क्या किया? पूरा किया। ठीक। अथर्वा अंगिरस ने क्या किया है? अथर्ववेद का संकलन किया है, यानी कि उसको लिखा है। ठीक। अब क्या कह रहा है नोट कि ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद क्या है? वो संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक। उसके बाद हम लोग कुछ चीजें देखें क्या कि वेद पुरोहित, ठीक, उसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, उसके उपनिषद क्या है, उसके उपवेद क्या है। ऋग्वेद का हम लोग क्या देखें? होता या होतु, ऐत्रेय कौशितकी, ऐत्रेय कौशितकी सेम। उसके बाद क्या है? आयुर्वेद। ठीक। फिर यजुर्वेद का हम लोग क्या देखें? अधर्वु, तैत्रेय शतपथ। फिर देखें हम लोग तैत्रेय, ईशोपनिषद और बृहदारण्यक। ठीक है। उसके बाद हम लोग के देखें क्या इसका उपवेद क्या है? आपका धनुर्वेद। फिर हम लोग के देखें हम लोग क्या? सामवेद। सामवेद को हम लोग पुरोहित क्या है? उद्गाता, तांडय, जैमिनी, छांदोग्य, केन और इसके उपवेद क्या? गंधर्व वेद। ठीक। उसके बाद हम लोग क्या देखें? अथर्ववेद। अथर्ववेद के पुरोहित कौन? ब्राह्मण। उसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन? गोपद। इसके उपनिषद कौन? प्रश्न, मुंडक और मांडुक्यो। ठीक है। फिर क्या है? इसके उपवेद कौन? शिल्प वेद। ठीक। अब जो है आज का हम लोग लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है। और कल हम लोग देखेंगे आपके ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ठीक। अब आज ज्यादा हो जाएगा, लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे यहीं पे रोक रही हूँ। ठीक है। कि अब जो है यहाँ पे हम आज का लेक्चर खत्म कर रहे हैं। ठीक। चलिए फिर उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और कमेंट किया करिए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है। क्योंकि यही एक जो चीजें हैं वो मोटिवेशन के आधार है कि ताकि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूं, है ना। और किसी स्टूडेंट ने कहा था कि बीएनएसएस के लेक्चर लाइए, तो बिल्कुल जरूर लाऊंगी। मैं बीएनएसएस के भी लेक्चर लेके आऊंगी। आप मुझे बताया करिए कि आप किस किस बारे में लेक्चर चाहते हैं और साथ ही साथ ये भी बताया करिए कि क्लासेस कैसे लगती हैं आपको। ठीक है। क्योंकि ये चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। और अगर आपको मेरे साथ जुड़ करके क्लास भी करना है तो आप क्लास भी कर सकते हैं। अगर जैसे वीडियो का क्या है कि जब समय मिलता है तो वीडियो बन जाता है, लेकिन अगर आपको जो है 1 to 1 पढ़ना है मेरे साथ लाइव जुड़ करके तो आप पढ़ सकते हैं। करना क्या है इसके लिए? आपको इस नंबर पे मुझे एक मैसेज देना है। ठीक है। किस पे? 7408472680। ठीक है। आप इस पे मैसेज करिए, आपको क्लास के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी क्लास के बारे में। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।